बिल्कुल सर, हमने देखा यूट्यूब पे हमने हाँ लोग माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं, करवाना चाहिए कि नहीं जरूरी है? जी, जैसा कि समय के बदल रहा है, लोग अपने आप को सुंदर दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो माइक्रो नीडलिंग क्या होता है, एक सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया जाता है। एक डॉक्टर पेन होती है, जैसे अभी आप स्किन पे लगा देना, मैं आपको बता देता हूँ, आप दिखा देना। एक सिंपल नीडल होती है, पिन होती है, उसमें एक डॉक्टर पेन द्वारा पूरे एरिया में, वो एरिया कहीं की भी हो सकती है, हो सकता है आपके फेस की स्किन हो या हो सकता है आपके गले की हो, कहीं की भी स्किन को आप माइक्रो नीडलिंग करवाएं। अब हम बात करते हैं क्यों करवाना चाहिए और फ़ायदा करता है कि नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, ओपन पोर्स हो रहे हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा लग रही है, आपके बहुत ज़्यादा डेथ स्किन हो गई हो, बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो 99% है आपको कि उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जब हम वहाँ पे नीडलिंग की जाती है, बहुत माइक्रो नीडलिंग की जाती है उस एरिया में, तो वहाँ पे हल्का ब्लीडिंग होता है। जब ब्लीडिंग होता है तो वहाँ पे नए टिश्यू बनते हैं। जब नए टिश्यू बनते हैं तो एक बहुत ज़्यादा शाइनिंग चेहरा आएगा, रेडिश आपको दिखाई देगी, तो आपका एक अलग ग्लो आएगा। इसलिए क्योंकि जहाँ पे हमने नीडलिंग करी वो नेचुरल प्रोसेस हुआ। ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा डीप आपको नीडलिंग कर देनी है कि वहाँ पे स्पॉट बन जाए, नहीं। जब हल्का सा आप करेंगे तो वहाँ के जितने भी सेल्स हैं और वहाँ पे इंजरी होगी तो उसको कवर करने के लिए हमारी जो और टिश्यूज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत शाइनिंग देखने को मिलती है, चेहरे पे एक अलग बदलाव दिखता है। तो इसी वजह से होता है। माइक्रो नीडलिंग करवाना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट से करवाना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। मैंने कई वीडियो, हमारे साथ ऐसे कई केस भी हमारे पास आए जो स्वयं से सेल्फ से उन्होंने डॉक्टर पेन खरीद लिया, यूट्यूब देख के खुद से नीडलिंग कर लिए, चेहरा बिगाड़ लिए। क्योंकि नीडलिंग पॉइंट पे क्या होता है, हमको देखना होता है किस एरिया पे कितनी नीडल का पॉइंट होना चाहिए, उसमें सेट करने के लिए बना रहता है। तो जो यूट्यूबर होते हैं वो ध्यान देते नहीं। अब यहाँ की पे जो लेबल लगाना है और चिक पे जो लेबल लगाना है, अंतर होता है। इस वजह से उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उसके स्पॉट बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इवन कभी कभी ऐसी भी हुआ है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तब कितना समय लगता है? कौन कौन सी उम्र के लोग करवा सकते हैं? कितना पैसा लगता है? कितनी बार का कोर्स होता है वो? अच्छा, देखो, ये कोई फिक्स कोर्स नहीं होता है, पहली बात। और माइक्रो नीडलिंग लगभग 18 साल 18 प्लस वाले कुछ कोई भी करवा सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों करवा सकते हैं। और रही बात प्राइस, तो प्राइस इस पे डिपेंड, किस क्लिनिक पे आप करवा रहे हैं, किस डॉक्टर से करवा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर किसी एक्सपर्ट का से 2500 रुपया लेते हैं और नॉर्मल हमारे यहाँ अब अगर बताएं तो मैं तो 1500 रुपये से लेके 2000 तक फेस का नीडलिंग में अपना चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लेता हूँ। और रही बात उसके साथ जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के यूज होते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि कोरियन स्किन ग्लास बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको एक अलग इस पे बताऊंगा, पूरी थियरी है। अभी हम सिर्फ माइक्रो नीडलिंग की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो नीडलिंग हमको, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, बहुत ही सेफ और बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि हम जब नीडलिंग करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं यूज करते। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो 1500 से लेके 3000 रुपए के बीच में पर सेशन चार्ज इसका लगता है। और एस्थेटिक कहीं पे भी आप करवा सकते हैं किसी डॉक्टर से जो इसका ट्रेंड हो। और रही बात टाइम की, तो टाइम नियर अबाउट 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट भी नहीं करना है, तो नियर अबाउट 1 घंटे लग जाता है। और प्लानिंग में 10-15 मिनट लगते हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटा आपका समय लगता है। और 1500 से लेके 2-3 हजार रुपए तक लगते हैं, सिंपल। करवा सकते हो? लगभग आपको अगर दोबारा करवाना है तो जैसे फर्स्ट सेशन आपने लिया, उसके बाद जैसे आप मेरी राय है कि जो भी माइक्रो नीडलिंग करवाने के लिए सोच रहे हैं
जिनको ग्लो चाहिए, जिनको चाह रहे हैं कि नहीं मेरी थोड़ी सी एज कम दिखे, इसके लिए आप करवा रहे हैं, तो आप पहले जो नीडलिंग करवाइए वो थोड़ी सी कम ब्लीडिंग करवाइए, सुपरफिशियल करवाइए, बहुत हल्का करवाइए। उसके बाद आप किस हिसाब से रिजल्ट चाहते हैं तो सेकेंड टाइम आप लगभग 30 से 40 दिन के बाद सेकेंड सेशन लीजिए, और तब आपको जब दूसरा तीसरा राउंड आप माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और आपको लगता है कि नहीं विजुअल इफेक्ट से दिखता है, जिसे कहते हैं ना कुछ नहीं बदल गया, तो ऐसा विजुअल इफेक्ट 2 से 3 बार जब आप करवाते हैं तो आपको मिलता है। तो जहाँ तक मेरी राय है कि माइक्रो नीडलिंग जो क्रीम लगाते हैं लोग, तरह तरह के केमिकल पिल्स लगाते हैं, उनसे बढ़िया का माइक्रो नीडलिंग करवाइए। थोड़ा सा लगता है लेकिन ठीक है, सेफ प्रोसेस है और कोई भी केमिकल इसमें नहीं यूज होता है। तो हम सपोर्ट करते हैं इस ट्रीटमेंट को। एस्थेटिक ट्रीटमेंट अभी इंडिया के अंदर, पहले विदेशों में था, अभी ट्रीटमेंट धीरे धीरे मेरे देश में भी आ गए हैं और लोग करवा रहे हैं, बड़े शहर के लोग अवेयर हैं। जैसा कि एस्थेटिक फील्ड में इसमें माइक्रो नीडलिंग, कोरियन स्किन ग्लास, ये सब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हैं। और अगर आप माइक्रो नीडलिंग संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।